ये एक्चुअली बहुत पहले की स्टोरी है। ये मेरे पापा बोलते थे और हम छोटे थे तो सुन भी लिया करते और यकीन करते थे। आई डोंट नो हाउ मच इट वाज ट्रू। मेरे पापा जो कंपनी में काम करते थे डैट वाज इन नगर रोड। तो और ये लोग को घोरपड़ी आने के लिए एक पुल क्रॉस करना पड़ता है जिसका नाम है मरोड़ा पुल। इट इज़ अ कनेक्टिंग रोड बिटवीन द नगर रोड, घोरपड़ी एंड कैंप। इट कम्स इन बिटवीन। तो ये मरोड़ा पुल जो था, इसके बहुत स्टोरीज़ थे, बचपन से सुनते आए। वहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट्स होते थे और इस वजह से बोलते हैं कि वहाँ पे लोगों की रूहें भटकती है और किसी किसी को दिखाई भी देती है। तो ये जो मेरे डैडी के दोस्त थे, दो लोग, ये साइकिल पे आने वाले थे। एक्चुअली वो ज़माने में सब लोग साइकिल पर ही जाते थे, आते थे। तो दूसरा दोस्त का कुछ काम निकला तो वो बोला मैं रुक जाता हूँ कंपनी में, तू चले जा, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये जो दोस्त है एक्चुअली वो डरा हुआ था कि अकेले जाना पड़ेगा, बट फिर भी हिम्मत कर ली कि अब घर तो जाना ही है। तो वो साइकिल पे निकल पड़ा। अब पूरा रास्ता क्रॉस किया और फिर वो मरोड़ा पुल के पास में आया। तो वो बस क्रॉस कर ही रहा था तो थोड़ा सा दूर रास्ते पे जो पूरा मिलिट्री एरिया है, जो बहुत साइलेंट होता है, वहाँ पे उसे एक लड़का दिखाई दिया, बच्चा, कुछ करीबन 11 साल का होगा। तो ये भूल गया कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं किससे बात कर रहा हूँ। तो ये उसे जाकर वहाँ साइकिल रुकाई और उसको जाकर पूछने लगा कि बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात के। तो बच्चे ने बोला कि मुझे घर छोड़ दो, मुझे घर छोड़ दो। तो बोला कहाँ है तुम्हारा घर, मुझे घर छोड़ दो, बस वही लाइन बोलते जा रहा था। तो उसे बोला चलो बैठो मेरे साइकिल पे पीछे सीट पर, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मुझे बता देना घर कहाँ पर है। तो उसको लेके चलने लगा। अब जब साइकिल वो चला रहा था, बस हल्की फुल्की थी, 12 साल का बच्चे का क्या वेट होगा, बट जैसे ही वो आगे बढ़ते गया तो उसे कुछ वज़न महसूस होने लगा। वो अंकल को, उनका नाम कुछ राजू था, राजू चाचा। तो वो उन्हें कुछ वज़न लगने लगा तो वो बोले कि इतना भारी क्यों हो रहा है, और वो साइकिल हाँफने लगे, ज़ोर ज़ोर से चलाने लगे। उन्हें लगा हो सकता है थोड़ी चढ़ान है इसके लिए मुझे ऐसे महसूस हो रहा है। पर थोड़ी देर के बाद में उन्हें ऐसे लगा कि जैसे कुछ ज़मीन पे घस रहा है, मतलब कुछ ज़मीन पे घसीट रहा है। तो और वो आवाज़ें भी आने लगी, किस किस किस। तो इन्होंने स्लोली ऐसे शैडो देखा पीछे। तो वो लड़के के पैर जो पहले हवा में थे छोटा होने के कारण, अब वो उसके पूरा शैडो ज़मीन तक आ रहा था। और आँखों के साइड से वो राजू चाचा को समझ में आ रहा था कि वो कुछ ऐसा लग रहा है कि उसके पैर कुछ बड़े हो गए। अब वो ये देखकर तो बहुत डर गए। अब वो समझ में नहीं आ रहा है कि साइकिल तो चला रहे, अब क्या बोलूँ। अगर उसे पता चला कि मुझे पता चल गया है तो वो क्या बोलेगा, क्या रिएक्शन होगा, और ये उसे ज़िंदा भी छोड़ेगा कि नहीं। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा से दूरी पे जाने के बाद बोला मेरा घर आ गया है बेटा, आपका घर कहाँ है, मैं आपको यहाँ छोड़ देता हूँ, अब चले जाना, अब आगे और नहीं जा रहा हूँ मैं। तो उसने सिर्फ किया। तो उन्होंने साइकिल रुकाई, पीछे देखा तक नहीं मुड़ के। वो उतर गया, साइकिल लिया और जो स्पीड में भगाते भगाते भगाते, उनके जो घर था रेलवे क्वार्टर्स के करीब, भगाते भगाते वो गया और दरवाज़ा खोल के साइकिल कहाँ रखा कुछ पता ही नहीं, बाहर फेंक दिया और अंदर जाके दरवाज़ा लॉक करके इतना घबराया हुआ था। और वो बीमार हो गया 3 दिन 4 दिन 5 दिन, करीब एक वीक तक ही वॉज वेरी मच इल। फिर उसको डॉक्टर्स को दिखाया, उसके बाद में उसको थोड़ा मेंटल इलनेस ठीक करने के लिए कुछ डॉक्टर्स को दिखाया।
उसके बाद जाके थोड़ी हीलिंग हुई और फिर वो ठीक हुआ। बट वो दिन और वो जब तक ज़िंदा थे वो कभी भी वो उस पुल पर अकेले कभी क्रॉस नहीं किया उन्होंने, और रात में तो बिल्कुल नहीं। तो ये स्टोरी थी। थैंक यू।